वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मैं वाणी यानी सरस्वती जी, विनायक यानी श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ, जो वर्णों, अर्थों, रसों, छंदों तथा संग समस्त मंगलों के सृष्टा है। प्रसन्नतायानगताभिषेकत स्थानमम्ले वनवास दुःखत मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तो जैसा आप जानते हैं, हम चर्चा कर रहे थे रामचरितमानस की पहली जो पंक्ति है, वर्णानाम, जिसका हमने अभी पाठ किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। तो वर्ण की शक्ति, वर्ण का कविता में स्थान और उसके बाद उससे ही प्रादुर्भूत जो मंत्र की शक्ति है, उसकी हमने विशद चर्चा की है। दो चर्चाएं पूरी उसको समर्पित की है। और आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जाएंगे वर्णानाम अर्थ। आज अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले किया, ये चर्चा क्या है, परम श्रद्धेय रामकिंकर जी के अद्भुत जो वचन है, अद्भुत जो उनकी दृष्टि है, उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या का प्रयास करेंगे। कितने अद्भुत तरीके से उन्होंने काव्य में जो अर्थ का स्थान है वह हमारे सामने रखा है। पर चर्चा काफ़ी गूढ़ है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे मन के साथ इसे सुने। तो वर्ण के बाद ही, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वर्ण के बाद ही गोस्वामी जी ने अर्थ का उल्लेख किया है। और हमने देखा था वर्ण यानी क्या, जैसे क ख ग घ हम जानते हैं भाई लेटर, पर वर्ण लेटर नहीं है। जैसा हमने देखा, वर्ण है भाषा की मूल ध्वनियाँ। तो क बोलते हैं जो हमारे कर्ण में जो ध्वनि जाती है, उसका उसी को वर्ण कहते हैं। तो हमने देखा कि भाई अगर अर्थ समझ भी नहीं आए, किसी किसी चीज़ में अर्थ समझने का वैसे कुछ रहता नहीं। जैसे बहुत अच्छा संगीत, कोई सितार बजा रहा है, तो उसमें उस तरह से तो अर्थ समझने का वैसा नहीं है। संगीतज्ञ और भी कुछ बहुत कुछ समझ लेंगे, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य भी जब वही
बहुत अच्छा कोई बजा रहा है सुरीला, तो हमारे कर्ण में प्रवेश करता है तो हमें आनंद होता है, ध्वनि जाती है उससे आनंद होता है। बांसुरी का कोई सुंदर बजाए तो आनंद होता है। तो कविता का ध्वन्यात्मक आनंद भी रस की सृष्टि तो करता है, लेकिन ध्वनि जाने से एक आनंद की सृष्टि हो, आनंद मन में उपजता है, और मन और कानों को इससे रस भी प्राप्त होता है। पर इससे हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं हो पाती। तो बुद्धि भी संतुष्ट होनी चाहिए। बुद्धि कब संतुष्ट होगी? जब स्वर या वर्ण के स्थान पर यानी उससे जोड़कर अर्थ भी समझ आए। तो कवि यदि आनंद के साथ साथ कोई हमें स्थायी संदेश देना चाहता है, कोई उपदेश देना चाहता है, तो भाई बिना अर्थ से समझे क्या समझेंगे? भले ही कविता अच्छी लगी, पर वो जो कहना चाहता है असल में वो तुम समझ नहीं पाएंगे, अर्थ तो समझना पड़ेगा ना। तो वर्ण पहले हुआ, वर्ण के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है अर्थ। यानी पहले ध्वनि फिर शब्द। पहले ध्वनि गई, हमने समझ लिया भाई ये क बोल रहा है, और उसके बाद कोई शब्द बोला, क से कौवा, तो अर्थ भी उजागर हो गया, कौवा माने ये पक्षी। तो पहले ध्वनि सुने, ध्वनियां मिलकर शब्द बने, और शब्द हमारे मन में अर्थ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माता कोई बोले तो माँ और ता अनकनेक्टेड, पर जब माता जोड़ देते हैं तब बुद्धि में माँ की संकल्पना आ जाती। तो ध्वनि पहुंचती है कान तक, शब्द मन में जाता है, पहचान लेते हैं मन से, और अर्थ बुद्धि में ग्रहण होता है। ये बात है। तो वह अर्थ जो भाषा विशेष में उस स्थान के लिए मान्य हो, जब प्रयुक्त होता है तो श्रोता या पाठक की बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होता है। भाषा विशेष के उस स्थान में, यानी कवि जब किसी भाषा के किसी शब्द का प्रयोग करता है तो उस शब्द का जो अर्थ उस भाषा में और उस प्रसंग में, कॉन्टेक्स्ट में जो प्रचलित है, जो स्वीकार किया गया है, वही अर्थ हम समझते हैं, और वही अर्थ बुद्धि में ग्रहण होता है। जैसे एक शब्द के तो कई अर्थ हो सकते हैं, पर उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, प्रसंग देखना पड़ेगा। जैसे मुख, कोई बोले भाई मुख से बोल रहा है, तो क्या समझेंगे? मुंह से बोल रहा है। पर बोलेंगे नदी का मुख, गंगा नदी का मुख कहाँ है? गोमुख। यानी यहाँ पे मुख का अर्थ मनुष्य का मुंह नहीं है। तो वैसे मुख बोलते हैं नदी में, नदी का समुद्र में मिलने के स्थान को भी मुख बोलते हैं। तो मैं ठीक से जानता नहीं हूँ कि दोनों में प्रयोग है या खाली उत्पत्ति में प्रयोग है, पर एक अर्थ है इसका। तो यह प्रसंग, भाई किस प्रसंग में मुख शब्द व्यवहार हो रहा है, उससे हम समझेंगे यहाँ मुख का अर्थ क्या है। पर कविता केवल अर्थ बताने के लिए भी नहीं है। अर्थ तो हुआ, यदि केवल कोई सूचना देना चाहता है तो भाई ऐसे ही गद्य में लिख दो, फिर पद्य की क्या आवश्यकता है, कविता की आवश्यकता क्या है? तो सूर्य निकल आया, सूर्य उग गया, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है। तो यह भी एक अर्थ हमें देता है कि भाई सूर्य उग गया है। पर कवि यह भी कह सकता है इसी चीज को, अरुण प्रभा से जाग उठा नभ, स्वर्ण किरणें धरती पर छाई है। तो यहाँ खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये खाली सूचना नहीं है,
भाषा में सौंदर्य आ गया, एक दृश्य सामने आ गया और मन में एक अलग भाव उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? तो श्रेष्ठ कविता में केवल अर्थ नहीं होता है, अर्थ तो ऐसे ही लिख के दे सकते हैं, प्रोज में दे सकते हैं ना, तो अर्थ के साथ भाव भी होता है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी अद्भुत तुलना करते हैं, माने एक एक लाइन जो है रामचरितमानस की, हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कितनी गहरी भाव, कितना गहरा भाव उसमें होता है। तो तुलसीदास जी भाषा, भाव और अर्थ के सामंजस्य की तुलना किससे कहते हैं, किससे करते हैं? एक कमल की सुगंध, पराग और मकरंद से करते हैं। कमल में किसी भी फूल में तीन चीजें होती हैं, एक तो सुगंध, भाई दूर से ही सुगंध मिल गई, फिर अब और अंदर जाएंगे तो पराग यानी पोलन, और मकरंद यानी नेक्टर जो उसमें मधु है, वो और भी अंदर जाएंगे तब मिलेगा। तो भाषा कमल के सौरभ सी है, अर्थ है उसका पराग, और उसका जो भाव है वह है मकरंद। माने एक से एक हम लोग एक एक सीढ़ी जाते हैं, अंदर जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। कितनी जबरदस्त तुलना की। कमल की सुगंध, कविता की भाषा सुगंध के समान है। सुंदर भाषा अपनी ओर आकर्षित करेगी, भाई कहीं दूर से कमल की सुगंध है तो हम लोग जाएंगे, हाँ, वैसे ही भाषा आकर्षित करेगी। उसमें मधुर शब्द, सुंदर ध्वनियाँ, शब्दों का मनोहर विन्यास हम देखते हैं, तो भाषा को सुगंध कहा गया। अब कमल के सौरभ का अनुभव दूर से ही हो जाता है, सौरभ यानी सुगंध, किंतु पराग अगर चाहिए तो थोड़ा कमल में प्रवेश करना पड़ेगा। भाषा का ध्वन्यात्मक आनंद तो दूर से ही प्राप्त हो जाता है, पर अर्थ ग्रहण के लिए शब्द के अंतराल में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अर्थ हुआ कमल का पराग, कि भाई कवि वास्तव में कहना क्या चाहता है, उसका विचार क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है। तो जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक समझ कैसे आएगा, अर्थ जब तक समझेंगे नहीं। और फिर है भाव, कमल का मकरंद, क्योंकि कविता का सबसे गहरा प्रभाव केवल अर्थ समझने से नहीं होता है। अर्थ तो हम लोग गद्य में समझ लेंगे, प्रोज में समझ लेंगे। कविता जब तक हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करे तब तक कविता क्या है, ये बात। तो कविता ऐसी होनी चाहिए, हमारे भीतर एक अनुभूति, अलग तरीके की अनुभूति जगह है, जैसे प्रेम, करुणा, वीरता, भक्ति, श्रद्धा, त्याग, देशभक्ति, ये सब भावनाएं कविता से जगाते हैं कवि। इसी आंतरिक अनुभूति को भाव कहते हैं, ये जो हृदय को स्पर्श करता है। जैसे हम लोग ने गाया था इंडिपेंडेंस डे में, वो हमारा देशेर माटी, वो मेरे देश की मिट्टी, मैं अपना मस्तक तुझसे लगाता हूँ। तो अर्थ तो भाई क्या है, अर्थ ये कि कवि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रणाम और सम्मान व्यक्त कर रहा है, पर भाव दूसरी चीज है। पाठक के हृदय में, जो भी गाएगा उसके हृदय में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा आएगी, प्रेम आएगा, समर्पण आएगा। तो कविता 3 स्तर में काम करती है। भाषा हमें आकर्षित करती है, अर्थ हमें समझाता है, पर भाव हमें भीतर से स्पर्श करता है। फिर कहते हैं रामकिंकर जी कि कविता में शब्दों के प्रयोग की कोई सीमा
तो निश्चित नहीं की जा सकती, पर उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर उसका मापदंड बनाया जा सकता है। अब ये इनमें ये लोग बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं, और इनकी हिंदी भी बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए जब तक हम इसका विशद इसकी चर्चा नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। तो पहले उन्होंने कहा कि कविता में शब्द के प्रयोग की कोई सीमा नहीं की जा सकती, यानी ये नियम नहीं बनाया जा सकता कि भाई कविता में इतने शब्द ही होने चाहिए या केवल प्रचलित शब्द ही होने चाहिए और कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी कोई सीमा कोई बना ही नहीं सकता, बनाना उचित भी नहीं है। खाली बोल दे भाई कविता में एकदम सरल से सरल शब्द का प्रयोग करो, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी थोड़े कठिन या हिंदी भी संस्कृत जैसी अगर हो या भाषा थोड़ी अप्रचलित हो तो वह कविता के सौंदर्य को बढ़ा सकती है। कठिन शब्द कोई प्रयोग करे तो वह दोष नहीं है, पर जैसा उन्होंने कहा उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर माने उद्देश्य को समझकर उसका मापदंड बनाया जा सकता है, फिर निर्धारण किया जा सकता है। तो भाई कविता में किस तरह के शब्दों का अधिक प्रयोग होगा, वह कैसे, उसका नियम कैसे बनाया जाए, उसका मापदंड कैसे किया जाए, कि ऐसे कि पहले समझा जाए कविता का उद्देश्य क्या है। माने कवि कविता के द्वारा करना क्या चाहता है, यह बात है, उस पर ही शब्द चयन निर्धारित होगा। दो कवि एक ही भाषा में कविता लिख सकते हैं, हिंदी में कितने कवि हो गए, हर भाषा में कितने कवि हो गए, लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न हो सकता है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि जो कवि है वह श्रोता के या पाठक के हृदय में अपने पांडित्य की क्या छाप डालना चाहता है, कि भाई कितना बहुत बड़ा विद्वान कवि है, आधे शब्द तो मेरे समझ ही नहीं आए, अथवा वह कविता को अधिक से अधिक बोधगम्य बनाना चाहता है। बोधगम्य माने समझने लायक। तो दो तरह के हो गए कवि, एक तो भाई लोग पढ़कर कहें हाँ ऐसा पंडित कवि जन्मा ही नहीं है, और दूसरा कवि हो गया कि नहीं, मेरा उद्देश्य है कि भाई लोग समझ सकें, इसको आसानी से समझ सकें। तो पांडित्य प्रदर्शन अगर किसी को करना है तो अनकॉमन वर्ड्स लेगा, अप्रचलित शब्दों का, कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करना उचित ही है उसके लिए, क्योंकि उसमें साधारण श्रोता और पाठक के मन पर ये छाप पड़ गई, भाई कवि की विद्वत्ता हमारे से बहुत ज्यादा अधिक है। लेकिन कवि यदि चाहता है, यदि कवि कविता का दूसरा ही मकसद है, भाई अगर चाहता है कि मेरे पांडित्य को ही देखें तो जैसे चांद चंद्रमा, तो वो चंद्रमा नहीं कहेगा, वो कहेगा शशधर, इंदु, हिमांशु, मृगांक, शशांक, ये सब बोलेगा। रात के लिए रजनी, यामिनी, निशा, ये सब बोलेगा। कोई दोष नहीं है इसमें, शब्द वैभव है। पर जब कवि का उद्देश्य नहीं रहता है, समझ लो कवि अपना संदेश व्यापक रूप में प्रसारित करना चाहता हो, तब वो अगर इतने कठिन शब्द व्यवहार करेगा तो उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो प्रसार क्या होगा। तो उसकी दृष्टि कहाँ होगी, सरलता की होगी। भाई मेरे को पंडित माने कि नहीं माने, पर समझ जाए अर्थ को, तो परिस्थिति बदल गई पूरी। अब कवि चाहता है मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से उसे सरल शब्दों का चयन करना पड़ेगा, परिचित शब्दों का चयन करना पड़ेगा, कि भाई देखने से किसी को डिक्शनरी खोल के नहीं बैठना पड़े। उदाहरण के लिए यदि किसी को
कवि को कहना है सभी मनुष्य मूलतः एक है, समझ लीजिए। अब इसको पांडित्यपूर्ण शैली से कैसे कहा जाए? कोई अगर पांडित्य दिखाना चाहता है वो क्या कहेगा? समस्त मानव जाति तत्वतः अभिन्न स्वरूपा है। ये बहुत विद्वत्तापूर्ण है, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए समझना कठिन है। तो प्रश्न आता है, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी किसके पक्ष में है? वे क्या पांडित्य दिखाने के पक्ष में है या सरल कविता के पक्ष में? तो ये उनके शब्दों से ही पता लगेगा उन्होंने क्या कहा है। वे कहते हैं, सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करही बखान। तो बोलते हैं कि सरल कवित कीर्ति विमल, उसकी कीर्ति, तो चतुर और ज्ञानी पुरुष जिसका आदर करते हैं। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान, जो अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उस कविता का आदर करते हैं। चतुर और ज्ञानी पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो कैसी हो? सरल। कीर्ति विमल, जिसमें निर्मल या पवित्र यश का वर्णन। उसके बाद बोलते हैं, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करही बखान, और जिसे सुनकर, रिपु यानी शत्रु, तो ऐसी कविता जिसे सुनकर विरोधी या शत्रु भी अपनी शत्रुता को भूलकर उसकी प्रशंसा करने लगे। कोई कंपटीशन चल रहा है समझ लो दो कवि में, तो भाई ऐसी कविता लिखी जो उसका जो कॉम्पिटिटर है वो भी बोलने को विवश हो गया, भाई क्या, भले ही मेरा कॉम्पिटिटर हो बट क्या बात लिखी है, दाद देने लग गया। तो ये है तुलसीदास जी की दृष्टि। कविता कैसी होनी चाहिए कि भाई पहली बात तो ये कि चतुर और ज्ञानी पुरुष उसका आदर करें, और उसका आदर वो कब करेंगे? जब वो सरल होगी और उसमें निर्मल यश का वर्णन होगा। और दूसरी बात ऐसी होनी चाहिए कि जो उस कवि का शत्रु है वो भी बाध्य हो जाए उसकी प्रशंसा करने को। हमारी इतनी प्रभावशाली कविता। तो तुलसीदास जी तो बोल दिया हाँ सरल होनी चाहिए, पर देखिए कितनी अद्भुत बात कहते हैं। मैंने एक एक लाइन में जो पढ़ रहा था, एक एक लाइन पढ़ने के बाद रुकना पड़ता, बोले क्या बात कही है। जबरदस्त उनकी मेधा राम किंकर जी की। बोलते हैं कि ये सरलीकरण जितना सरल जान पड़ता है उतना सरल है नहीं। सरल कविता ऐसी लिखें कि भाई आपसे जो ईर्ष्या करता है वो भी प्रशंसा करने लग जाए। ये बोलना आसान है पर करना मुश्किल है। तो सरलीकरण करना सरल नहीं है। किसी सीधी बात को सरल रूप में रख देना कोई कला नहीं। अरे भाई सूर्य उगा, सूर्य पूर्व में उगा, अरे सीधी बात है तो ठीक है सरल भाषा में बोल दिए। अपने दिन भर के क्रियाकलाप जो होते हैं वो सरल भाषा में होते हैं। मैं खाया, मैं गया, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब उसमें थोड़ा सा राइम कर दो, तुकबंदी कर दो तो कविता हो जाएगी, है कि नहीं? तो जैसे हम लोग सब ने बचपन में पढ़ी थी कविता, उठो बालको हुआ सवेरा, चिड़ियों ने तज दिया बसेरा। अब ये बहुत सरल कविता है। कविता तो है अनडाउटेडली और बहुत सरल है, पर यह सरलता जो तुलसीदास जी ने पहले जो बात कही, एकदम शुरू में क्या बात कही कि ज्ञानी जन उसकी सराहना करे। कविता ऐसी होनी चाहिए ना। अब ये कविता किसके लिए? बालकों के लिए।
बालक के लिए उपयोगी है, पर जो एक विद्वान है, एक रसिक है, उसको इसमें क्या मिलेगा? उसके लिए है नहीं, है कि नहीं? तो अब गोस्वामी जी के समक्ष यह एक विरोधाभास था, सरलता का विरोधाभास। क्या करें? राम कथा लिख रहे हैं। अब राम कथा ऐसी भाषा में लिखें कि तुलसीदास जी महान पंडित थे, तो ऐसी भाषा में लिख सकते थे कि एक अक्षर भी समझ नहीं आए। पर अगर वे राम कथा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इतनी कठिन भाषा का कोई लाभ नहीं है। तो सरल काव्य तो अपेक्षित है ही, पर जहां वे अन्य विद्वानों की तरह साधारण जन की उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं, वे जो बहुत विद्वान है वो बोलेगा भाई साधारण मनुष्य मेरी कविता समझे नहीं, समझ मेरे को उससे कोई आता जाता नहीं है, मेरे को जो पांडित्य, मेरे को जो पंडित वर्ग है उसको ही प्रभावित करना है। सरल किसान मेरी समझे नहीं समझे, मेरे को क्या आता जाता है उससे। पर तुलसीदास जी अगर ऐसा बोले तो चलेगा कैसे? क्योंकि उनका उद्देश्य जन जन तक राम कथा को पहुंचाएं, तो साधारण लोग की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, पर बुद्ध की, पंडितों की अवहेलना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? बोले जब उठो बाल को हुआ सवेरा इस तरह से रामचरितमानस लिख दी, तो उसमें जो विद्वान है उनको क्या मिलेगा उसमें? तो कवि अपना संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो ये तो बात ठीक है कि भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, पर वे ये भी समझते थे केवल सरल शब्दों में कोई बात कह देना ही अच्छी कविता हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। सरल कहना और सरल कविता बनाना अलग बातें हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पहले शुरू में क्या है, सरलीकरण जितना सरल जान पड़ता है उतना सरल नहीं है। यदि हम सोचें कि कविता को सरल बनाने का अर्थ है बस कठिन शब्दों को हटा दो, रोजमर्रा के शब्द उसमें घुसा दो, तो हो गया कविता सरल हो गई, नहीं, ये गलत अर्थ हो जाएगा। हम अपने दैनिक जीवन में लगातार सरल शब्द बोलते हैं। आज गर्मी बहुत पड़ रही है, लो कुएं का पानी पी लो, तो भाई इसको कविता बना दो। आज गर्मी बहुत पड़ी है तो लो कुएं का पानी पी लो, इस ठंडे शरबत को की भी तुम थोड़ी सी तो चुस्की ले लो। तो इतनी भद्दी कविता आप जानते किसने बनाई होगी। तो ये सरल भाषा है, किंतु विद्वान थोड़ी इसका आदर करेंगे। जिस कविता का राम किंकर जी ने उदाहरण दिया, उठो बालकों हुआ सवेरा, बच्चों के लिए अच्छी है, पर यह कविता एक परिपक्व विद्वान या रसिक के लिए भी क्या काव्य आनंद उत्पन्न करेगी? नहीं करेगी। तो तुकबंदी राइमिंग कर दिया और सरल शब्द दे दिए तो उच्च कोटि की कविता बन गई, ऐसी बात नहीं है। दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। क्या? पहले कि कविता को सुनते ही उसका अर्थ समझ आ जाए, ये अच्छी बात है, पर दूसरी बात भी है कि कविता अनुभव में गहरी होनी चाहिए, उसको हृदय का स्पर्श करे। तो अर्थ समझ में आने के बाद भी कविता हमारे भीतर कुछ जगाए, कोई दृश्य, कोई भावना, कोई कल्पना, कोई गहरी अनुभूति। नहीं तो उच्च कोटि की कविता कैसे हुई? जैसे हमने जो कविता बोली वो क्या हुई? कुछ भी नहीं। अब उच्च कविता जो है, श्रेष्ठतम जो कविता है, उसमें दोनों बातें होती है। सरलता आवश्यक है, किंतु सरलता केवल पर्याप्त नहीं। सिंप्लिसिटी इज नेसेसरी, बट सिंप्लिसिटी इज नॉट ऑल दैट इज नेसेसरी, ये बोल रहे हैं। तो गोस्वामी जी के पास ये चुनौती थी। ये इसको समाधान करना कोई तमाशा नहीं है,
है कि नहीं, दोनों चीज चाहिए। तो उनका उद्देश्य था, हमने देखा, राम कथा को जन जन तक पहुंचाना। वे चाहते थे भाई राम की कथा केवल संस्कृत जानने वालों विद्वानों तक सीमित नहीं रहे, सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके तथा उससे आनंद और आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो भाषा तो सरल होनी चाहिए, पर लेकिन यहाँ एक कठिनाई भी थी। यदि को भाषा को बहुत सरल बना देते तो केवल बच्चों तक सीमित हो जाती, और अत्यंत कठिन बना देंगे, संस्कृत निष्ठ बना देंगे, तो सामान्य जन से दूर हो जाएगी। तो उन्होंने, उनका काम था दोनों के बीच संतुलन बनाना, असंभव काम को संभव करना, जन साधारण समझ सकें, विद्वान भी आनंद ले सकें, और साधारण से साधारण मनुष्य के प्रति भी हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, ऊंचे तत्व को ग्रहण करना सरल हो। भाई सब वेद की बातें, उपनिषद की बातें, रामचरितमानस, पर इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि हमारे जैसे सरल आदमी भी समझ सके। तो असंभव को संभव किया उन्होंने। तो जहां तुलसीदास जी अन्य विद्वानों की तरह साधारण जन की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे, पर बुद्धिजनों की अवहेलना भी नहीं करना चाहते थे। तो उनकी रचना कैसी होनी चाहिए थी कि साधारण भक्त के हृदय में भक्ति जगाए, और जो रसिक है, माने जो कविता का प्रेमी है, कविता को अप्रिशिएट करता है, उसके हृदय में काव्य सौंदर्य उद्भासित हो, और विद्वान उसमें गंभीर अर्थ और साहित्यिक कौशल भी पा सके। तीनों चीज होनी चाहिए। भाई सब लोग तो भक्ति भावना के लिए नहीं पढ़ेंगे। किसी किसी मनुष्य का उद्देश्य है कि भाई मेरे को खाली देखना है भी कितने अच्छे कवि थे तुलसीदास जी, तो उसमें भी तो उसको सौंदर्य का अनुभव होना चाहिए। और दूसरा है कि भाई जो व्यक्ति आध्यात्मिक तत्व की खोज में, उसे भी मिलना, वो भी मिलना चाहिए। तो ये तीनों को सामंजस्य स्थापित करके तुलसीदास जी ने असंभव को संभव किया, और ये रामचरितमानस की विशेषता है। जो व्यक्ति कनोसियर नहीं है, जो बोलते हैं ना, यही प्रोनाउंसिएशन है ना, पर वो भी समझ जाएगा। जो केवल भक्ति चाहता है वो भी समझ जाएगा। जो उपनिषद के ज्ञान के जो तत्व में जानना चाहता है उसे भी इसमें कुछ मिल जाएगा। और इसी बात को तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं। वे प्रबुद्ध व्यक्तियों के गौरव को स्वीकार करते हैं। भाई जिसने पांडित्य अर्जन किया है तो कोई तमाशा थोड़ी है। किसी भी एक भाषा में पांडित्य का अर्जन करना कोई तमाशा है क्या? सारा जीवन लग जाता है। तो उनका अनादर तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने आदर किया है उनका, और स्पष्ट कहा है क्या, जो प्रबंध बुध नहीं आदरे ही, बुध यानी बुद्धिमान, तो जो प्रबंध माने जिस प्रबंध का, जिस कविता का विद्वान आदर नहीं करते, वह क्या है, सो श्रम बादी बाल कवि करही, सो श्रम बाल कवि करही। वो जिसका विद्वान आदर नहीं करते वो केवल श्रम है। कौन करता है ऐसा श्रम? बाल कवि। बाल कवि माने बेवकूफ, अबोध। श्रम परिश्रम। अरे भाई तुम परिश्रम की पर उसका कोई फल ही नहीं हुआ। तो तुमने बहुत परिश्रम करके कविता रची पर विद्वान उसका आदर ही नहीं करते हैं, तो तुमने क्या किया? बेकार का परिश्रम किया। ये बोलते हैं जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो केवल श्रम बाल कवि करें। ये बात तो ऐसी कविता में ऐसी कलात्मक और बौद्धिक गुणवत्ता भी होनी चाहिए कि सहृदय और विद्वान उसे स्वीकार करें, दोनों स्वीकार करें।
तो तुलसीदास जी कठिनाई क्या थी? सरलता चाहिए, भाषा देखिए, सरलता चाहिए पर सतहीपन नहीं चाहिए। सतहीपन माने सरफेस लेवल, माने कोई डेप्थ नहीं है कविता में। सरलता चाहिए पर सतहीपन नहीं चाहिए, गंभीरता चाहिए पर दुरूहता नहीं चाहिए। दुरूहता माने डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दुरूह। तो गंभीरता चाहिए पर दुरूहता नहीं चाहिए। विद्वत्ता चाहिए पर पांडित्य प्रदर्शन नहीं चाहिए। जन सुलभता चाहिए पर काव्य स्तर गिरना नहीं चाहिए। तो ऐसी कविता रच देना ये वास्तविक कला है। तो उत्कृष्ट कविता वह है जिसमें टू सम अप, शब्द सरल हो, अर्थ सहज रूप से ग्रहणीय हो, लेकिन भाव गहरा हो, कल्पना समृद्ध हो, भाषा कलात्मक हो और उससे रस का आस्वादन भी। तो रामचरितमानस को सामान्य व्यक्ति भी गा सकता है, समझ सकता है, और उसी की पंक्तियों में विद्वान, साहित्यिक, दार्शनिक भाषा की गहराइयां भी खोज सकते हैं। सबके लिए सब कुछ है। तो ये तुलसीदास जी की महान उपलब्धि है। उन्होंने कविता को जन साधारण के निकट लाया, लेकिन कविता को साधारण नहीं होने दिया। साधारण लोगों के पास लाया पर असाधारण चीज प्रस्तुत की। बैठिए प्लीज, सिट डाउन, वेरी वेरी लाइक। तो ऐसी स्थिति में उनकी सरलता है जो वह भी विलक्षण, ये बात। गंभीर को सरल बना देने की कला है, डीप थॉट्स इन सिंपल लैंग्वेज, ये बात। तो एक सादगी वह है, भाई सिंपल तो दो तरह के लोग भी हो सकते हैं। एक तो गरीब है, सिंपल है, वो क्या करेगा, उसके तो उपाय नहीं है। तो एक सादगी वह है जिसे हम अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में पाते हैं। वो तो बेचारा अभाव में है। मूल्यवान वस्त्रों के अभाव में वस्त्र की सादगी अगर हो, माने भाई जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता अच्छे कपड़े, तो वो तो सादा वस्त्र पहनेगी, माने सादगी दिखाएगा ही। पर यह उसके उच्च विचारों का प्रतीक नहीं है कि गरीब को एकदम फटे पुराने कपड़े पहने तो बहुत उच्च विचार का, ये बात नहीं है। वो तो बाध्य है उसके लिए, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को देख के हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, दया हो सकती है कि बेचारा। पर महात्मा गांधी की भी सादगी थी, उससे दया उपजेगी नहीं, उससे श्रद्धा उपजेगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी। उनकी सादगी दरिद्रता की बाध्यता से प्रेरित नहीं थी, वह स्वस्वीकृत थी। उन्होंने खुद इस सादगी को अपनाया था, जिसे उन्होंने साधारण जन में स्वयं को सम्मिलित करने की भावना से स्वीकार किया था कि भाई मैं सूट बूट पहन के अगर जाऊंगा तो फिर साधारण जन मुझे अपना क्यों मानेंगे, ये बात। तो गोस्वामी जी के काव्य की सरलता भी इसी प्रकार की। सरलता इसलिए नहीं क्योंकि वो कठिन शब्द जानते नहीं थे, महान पंडित थे। तो उनके काव्य की सरलता में गंभीरता है और गंभीरता में सरलता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी जी ने भरत जी की वाणी की सराहना में कुछ पंक्तियां लिखी, बहुत पंक्तियां लिखी हैं। एक पंक्ति ये है, अब ये इसमें विशेषता क्या है, ये भरत जी की सराहना तो है, उनकी बड़ाई तो है, पर ये तुलसीदास जी के काव्य पर भी लागू होती है।
ये इसमें विशेषता है। तो क्या वो लाइन क्या है? सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। अब ये प्रसंग कब आता है? जब भरत जी अपनी माता कैकेयी के किए पर पश्चाताप करते हैं। राजा जनक, गुरु वशिष्ठ और पूरी सभा के सामने अपने विचार रखते हैं। भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये जो किया उन्होंने किया है, और मेरी व्यवस्था ये कि मैं कुछ कर नहीं सकता। भगवान राम अब आएंगे नहीं वापस वनवास से। तो यह जो उन्होंने कहा, पूरा प्रसंग जो था, उसमें भरत जी के प्रेम और त्याग की भावना से सब लोग मुग्ध हो जाते हैं, प्रशंसा करते हैं भरत जी की। तो इसका अर्थ क्या है? भरत जी ने कैसी वाणी प्रयोग की उस समय? सुगम अगम। वाणी सुगम है, कोई भी समझ सकता है, पर अगम भी है, यानी बहुत गंभीर है। और मृदु, मंजू, कठोरे, उसमें मधुरता और कठोरता दोनों विद्यमान है। फिर आखर थोरे, अक्षर कम है, बात थोड़ी बोली, पर अरथु अमित, उसका जो अर्थ है वह अमित है। अमित यानी इन्फिनिट। तो ये भरत जी के लिए बोला गया कि भरत जी ने ऐसी बात कही जो सुगम है, अगम भी है, मधुर भी है, कठोर भी है, अक्षर थोड़े हैं, पर अर्थ अमित है। और यही तुलसीदास जी की कविता पर भी लागू होती है। ये देखिए रामकिंकर जी के जीनियस देखिए, अद्भुत है किस तरह से उन्होंने मिलाया है। सुगम अगम, जिसे समझना आसान है और जिनका रहस्य बहुत गूढ़ है। मृदु मंजू, वचन कोमल है, मधुर है, सुंदर है, पर आवश्यक पड़ने पर धर्म और सत्य के पक्ष में कठोर भी हो सकते हैं। अर्थु अमित, आखर थोड़े, वचन थोड़े हैं परंतु उनका अर्थ और भाव अपार है, असीम है। ये बात है। ये रामचरितमानस पर भी लागू होते हैं, कविता पर भी लागू होते हैं। तो अर्थ अपार है। अब बात यह कि कोई बोल सकता है, भाई जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं बोल सकते हैं कि पर शब्द तो ससीम है, शब्द तो फाइनाइट है, शब्द तो इन्फिनिट नहीं है। तो शब्द जब ससीम है तो उनका अर्थ भी ससीम ही होगा, असीम कैसे होगा? तो अर्थ की असीमता से गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, वो क्या बोलना चाहते हैं कि वस्तुतः शब्द अकेला नहीं होता। शब्द समूह से निर्मित वाक्य में जब अर्थ करते हैं, अर्थ करते हुए किसी शब्द को केंद्र बना देने पर उसके अर्थों में भिन्नता आ जाना स्वाभाविक है। शब्द को अगर केंद्र बना दें तो उसमें भिन्नता आ जाएगी अर्थों में। कैसे आएगी? कि एक ही कविता का, एक ही शब्द का अर्थ कई प्रकार से हो सकता है। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं अभी, तो जिन्होंने फॉलो किया वो जानते हैं भाई एक ही शब्द का कितने तरह का अर्थ, व्याख्या कमेंटेटर्स लोग, भाष्यकार लोग बोले हैं। अब ये किस तरह हो सकता है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, शब्दों का प्रयोग करने वाला शब्द की आड़ में कुछ और कहना चाहता है। ये बात, शब्द तो प्रयोग किए और उसके पीछे मीनिंग कुछ और है उसका। तो ऐसी स्थिति में अर्थ करते हुए उस व्यक्ति को भी दृष्टिगत रखना चाहिए जिसका वो वाक्य है, कि वो कौन था, कैसा था, क्या बोलना चाहता है। नहीं तो समझ नहीं आएगा कि भाई शब्द के पीछे की भावना क्या है। तो जैसे एक कवि ने कहा, मैं एक कविता सुन रहा था, मैंने हास्य कविता थी कुछ दिन पहले ही सुन रहा था। तो उसमें एक कवि, उसका नाम था क्या, विनोद या कोई, तो उसने पहले बोला कि भाई
संसार में दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला। बोले एक मैं, और एक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो क्या कहना चाहता है? वो कहना ये चाहता है भाई, ना तो मैं सत्यवादी हूं और ना वो सत्यवादी। वो बोलना ये चाह रहा है, पर बोल रहा है किस तरह से कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है उसको। हाँ, बोले दो ही सत्यवादी संसार में, एक मैं और वो। तो ये है कि बोलना कुछ, पर मैसेज कुछ और ही है उसके पीछे। और फिर दूसरी बात है, कभी एक ही व्यक्ति को श्रवण करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं। उस समय योग्य वक्ता को यह भी अभीष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका वही अर्थ ग्रहण करे जो उसके लिए कल्याणकारी है। भाई एक कवि अगर है, अब रामचरितमानस किसान भी पढ़ेंगे, राजा भी पढ़ेंगे, कोई हमारे जैसे साधारण मनुष्य भी पढ़ेंगे, तो तुलसीदास जी का क्या उद्देश्य है? भाई राजा पढ़े तो उससे वह चीज मिले जिससे उसका कल्याण। भिखारी भी पढ़े तो उससे वह चीज मिले जिससे उसका कल्याण। हर व्यक्ति को ऐसी चीज मिले जिससे उसका कल्याण। तो उसी अर्थ को ग्रहण करो जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी। जैसे राम गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण जो जिन्होंने पढ़ा है, तो श्री रामकृष्ण बोले निरंजनानंद को, निरंजन जी, उनके कानों में आया कि निरंजन जी नौकरी करने लगे। तो जब पूछा गया कि नौकरी क्यों की तुमने, तो निरंजन जी ने ठाकुर को बोला कि मैंने माँ के लिए की नौकरी, मैं अपनी माँ का भरण पोषण हो। तो ठाकुर बोलते हैं तब ठीक है, नहीं तो अगर मैं सुनता कि निरंजन मर गया है, तब वो भी अच्छा होता कि यह सुनना कि तुम नौकरी कर रहे हो किसी। तो जैसे ही बोला, सब लोग बोलने लगे पर हम लोग कैसे बचेंगे भाई, हम लोग का परिवार कैसे चलेगा। हाँ, तो ठाकुर बोले सब बात तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग इसका सर और पूंछ काट के लो। कि लाजे मुड़ेगी, लाज माने पूंछ, तो तुम उसका सर भी काट लो, पूंछ भी काट लो, उसके बाद जो बचेगा तुम्हारे लिए वही ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है ये। क्योंकि ये लोग स्पेशल व्यक्ति हैं, ये लोग ठाकुर के संदेशवाहक हैं। ये लोग किसी की दास्ता करेंगे तो क्या संदेशवाहक होंगे, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या है कि भाई तुम उतने ही लो जितना तुम्हारे लिए लाभदायक हो, ये बात है। फिर दूसरी बात है कि देश और काल की भिन्नता से भी शब्दों के अर्थ में एक पार्थक्य उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? वो तो हम सभी जानते हैं। भाई स्वामी जी बोले थे फॉर द नेक्स्ट 50 years लेट इंडिया बी योर गॉड। अब वो बोले थे स्वाधीनता के 50 साल पहले। तो ये सब जो वाक्य हैं इनका अब 500 साल बाद समझ लो ये शब्द स्वामी जी के उतने उस तरह से लागू नहीं होंगे, तब तक हमारा देश और भी बहुत आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो शब्द जो होते हैं देश और काल की भिन्नता से उनका अर्थ भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो असीम अर्थ कहा गया ना, इस तरह से कहा गया कि अर्थ की असीमता के लिए अनगिनत मार्ग हैं। ये बात अलग अलग परिवेश में, अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग मनुष्य के लिए अर्थ बदल सकता है। तो अनगिनत ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं और अनगिनत अर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि अर्थ असीम है। तो भरत जी के वाक्य के अर्थ असीम थे, उसी तरह रामचरितमानस के अर्थ भी असीम है। आप जो समझेंगे वो वह नहीं समझेगा, वह जो समझेगा वो मैं नहीं समझूंगा, जो एक संत समझेगा वो हम नहीं समझेंगे, जो एक पंडित समझ जाएगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझेगा। तो अर्थ असीम है। कितनी सुंदर व्याख्या की है इसकी। तो
अब देखिए इसके दृष्टांत रूप वे कुछ पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं राम किंकर जी। किस तरह से हम और अच्छे तरह से समझ लें इस बात को। तो मनु प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भाई हमारी इच्छा है कि आप हमारे संतान के रूप में जन्म लें। आप जानते हैं कहानी। तो मनु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और गोस्वामी जी ने उसे प्रस्तुत किया है रामचरितमानस में। क्या? भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रकटे भगवाना। इसका क्या अर्थ है? बोले बहुत सरल अर्थ है। इसमें क्या है? भगत वत्सल यानी भक्त वत्सल, प्रभु स्वामी, कृपा निधान जो कृपा के निधान है, और जो विश्ववास है यानी जिनके सारा विश्व में वास है, सर्वव्यापी है। प्रकटे भगवान, ऐसे भगवान प्रकट हुए। राजा रानी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर भगवान भक्तवत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व में जो जिनका निवास है और जो सर्व समर्थ हैं, वे प्रकट हुए। अब इतना तो हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति भी समझ लेंगे। यही सरल अर्थ है। साधारण व्यक्ति के लिए इतना ही यथेष्ट है कि समझ जाए कि मनु ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। पर इसे बहुत गहराई में भी समझा जा सकता है। तो हमारी बुद्धि नहीं है, पर राम किंकर जी हमें समझाएंगे। इस शब्द योजना में एक भिन्न रूप भी सामने आ सकता है। कैसे आएगा? तो रामचरित तुलसीदास जी शुरू में कहते हैं, रामचरितमानस के 4 घाट, एक तालाब है, अलग अलग घाट है। तो रामचरितमानस के 4 घाट हैं, 4 बैंक्स। बैंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अब देखिए, बैंक के 2 अर्थ है। तो क्या कहते हैं 4 घाट? सुठी सुंदर ये ऐसा है, सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। 4 मनोहर घाट। सुठी सुंदर संवाद बर, तो इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, वे ही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 4 जो संवाद है वही 4 मनोहर घाट। 4 संवाद कौन से? पहला है भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, और तुलसीदास जी और संत। तो राम कथा, इसको बोलो वहां चले जाए, कोई बात नहीं। तो राम कथा के 4 वक्ता ही इन 4 घाटों के आचार्य हैं। वे 4 वक्ता कौन है? भगवान शंकर, काकभुषुंडी, मुनि याज्ञवल्क्य और गोस्वामी तुलसीदास। तो एक ही रामचरित के 4 वक्ता अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। शंकर जी महाज्ञानी है। अच्छा, भुषुंडी जी भक्त हैं, याज्ञवल्क्य हैं कर्मकांडी, और तुलसीदास जी हैं दीन, माने कृपा के भिखारी। अब उनके दृष्टिकोण में तो भिन्नता होगी। ज्ञानी का दृष्टिकोण अलग होगा, भक्त का अलग होगा, कर्मकांडी का अलग होगा। जो बेचारा एकदम दीन है उसकी दृष्टि अलग होगी। वो बोलेगा, भाई महाराज कहाँ ज्ञानी वानी, हमको ज्ञानी नहीं, हमको आप दया करके भक्ति दे दीजिए। तुलसीदास जी अपना ये स्थान बताते हैं। अब देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, जबरदस्त है। ये जो पंक्ति बोली गई, इसमें 4 शब्द प्रयोग किए गए। क्या? भगत बच्छल यानी भक्त वत्सल, कृपा निधान, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विश्ववास,
और सर्वसमर्थ, ये 4 शब्द प्रयोग किए गए। भक्तवत्सल, कृपा निदान, विश्व के निवासस्थान और सर्वसमर्थ, चारों भगवान के लिए प्रयोज्य है, पर भगवान के अलग अलग फैसेट्स को दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 घाट से किस तरह कनेक्शन किया है कि ज्ञानी के लिए इसमें सबसे उचित, माने ज्ञानी को इसमें से कौन सा शब्द के साथ ज्ञानी अपना संबंध बैठा सकेगा, वह शब्द है विश्ववास। ज्ञानी बोलता है भाई भगवान एक जगह थोड़ी है, भगवान सब जगह सर्वव्यापी है। तुम देखना चाहोगे उसे देख लोगे, कण कण में विराजित है, घट घट में राम रमेता। पर भक्त भुषुंडी के लिए महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है, भक्त वत्सल। वो बोलेगा भाई विश्व विश्वास विश्वास तो ठीक है, पर भक्त जब वत्स की तरह पुकारता है भगवान को, तब ईश्वर की वत्सलता ही उन्हें प्रकट होने की प्रेरणा देती। पर जो कर्मकांडी है उसकी दृष्टि और भी दूसरी है, ऐश्वर्य मूलक है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भगवान। भगवान कौन है, जिसमें भग है। जैसे बुद्धिमान कौन है, जिसमें बुद्धि है। धनवान कौन है, जिसमें धन, जिसके पास धन है। तो भगवान कौन है, जिसके पास भग है। भग यानी षड ऐश्वर्य, 7 ऐश्वर्य। हम लोग इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो वे हमारे सामने उजागर होते हैं। जब भगवान का दर्शन होता है तो उनका ऐश्वर्य भी हमारे सामने आता है। अब जो कर्मकांडी है उसका संबंध इससे बैठता है, उसको भगवान का ऐश्वर्य देखना है। पर तुलसीदास जी की दृष्टि है दीनता भरी। वे चाहते हैं भक्तों को कृपामय, माने भगवान को कृपामय देखें। बाकी जो हो, अरे भाई ऐश्वर्य से हम क्या करेंगे, अगर भगवान कृपा ही नहीं करे हम पर तो हम ऐश्वर्य का क्या आचार डालेंगे। तो उनके लिए भगवान है कृपा निधान। प्रभु अकारण कृपालु हैं। जैसे मेघ ऐसे ही बरसाता है जल, भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती। तो 4 शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए गए, पर चारों का कनेक्शन अलग अलग तरह के लोगों से हो गया है कि नहीं। कर्मकांडी बोलेगा हाँ ऐश्वर्य, ज्ञानी बोलेगा विश्ववास, भक्त बोलेगा भक्त वत्सल, और जो बोलेगा भाई ना मेरे भक्ति है ना मेरे में ज्ञान है, मेरे को बस कृपा चाहिए, उसके लिए हो गया कृपा निधान। क्या जबरदस्त उजागर किया उन्होंने। तो इस तरह इस पंक्ति में ज्ञान, भक्ति, कर्म और दीनता के सभी सूत्र विद्यमान हैं, जिनके आधार पर उसकी विस्तृत व्याख्या संभव। साधारण व्यक्ति एक पंक्ति को सुनकर आनंद भरे स्वर में गा उठता है, पर विद्वान अगर आए तो उसमें विचार के उससे अनेक सूत्र प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कविता कैसी है जो रामकथा तुलसीदास जी ने लिखी, कैसी है, कितनी अद्भुत है, खुद ही तुलसीदास जी के मुंह से सुनिए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तो बुध विश्राम, बुध यानी पंडित, प्रबुद्ध, जिनकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है। तो बुध विश्राम, पंडितों को विश्राम देने वाली, यानी पंडित बोलेंगे क्या बात है भैया, सराहना करेंगे। और सकल जन रंजनी, सकल जन रंजन, रंजन देना मैंने आनंद देना, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली। और भी कैसे है, कली कलुष विभंजनी, कलुष यानी मैल, यहाँ पे पाप, विभंजन, विभंजन में तोड़ देना, भंजन कर देना, तो कलयुग के पापों का नाश करने वाली। ये ऐसी है ये रामचरितमानस कविता। बुध विश्राम
सकल जनरंजनी, दोनों चीजें इसमें। सबको आनंद तो देगी, पर ऐसा नहीं कि विद्वानों को उसमें कुछ मिलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है, कली कलुष विभंजन, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, कलयुग के पापों को नाश करेगी, पाप नाश होंगे, तब राम भक्ति हृदय में उदित होगी। ये बात। तो मुख्य बात यह है कि काव्य का काव्य माने द पोइट्री ऑफ पोइट्री कहां से उद्भूत हुआ है, कहां से आया है, ये बात। यदि वह संकीर्ण देश काल और व्यक्तित्व के घेरे में निर्मित हुआ है, यदि उसमें नैरोनेस है, माने देश और काल, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड टाइम, और व्यक्तित्व, लिमिटेड पर्सनालिटी, तो उस घेरे में अगर निर्मित हुआ है, अगर वो लिमिटेड में ही निर्मित हुआ है, तो सीमाएं भी क्षुद्र होंगी, सीमाएं भी लिमिटेड होंगी। लेकिन अगर कवि अपनी सीमाओं से मुक्त होकर विराट से एकाकार हो जाता है, तब उससे जो कविता उद्भूत होती है वह सब सीमाओं को लांघ जाती है, वो भी अनलिमिटेड हो जाती है, यानी शाश्वत हो जाती है, इटर्नल हो जाती है। तो मानस निर्वाण में अगर आप देखेंगे, मानस का जो लिखा गया, क्या कितने वर्ष में, 400 वर्ष। तो 400 वर्ष ऐसे तो लिमिटेड, हमारे समाज में बहुत कुछ बदल गया है 400 वर्षों में, देशों में बहुत कुछ बदल गया है, पर रामचरितमानस जितनी लागू थी उस समय, अभी भी लागू है, यानी देश काल से ऊपर उठ गई है। तो और भी इसमें ये चलेगा अभी अर्थ के ऊपर, आज हम खत्म नहीं कर पाएंगे, और आधी घंटा 40 मिनट लग जाएंगे। तो इस अर्थ का अर्थ, इसकी अद्भुत और गहराई में प्रवेश करेंगे, और भी परम श्रद्धेय राम किंकर जी के अमूल्य वचनों की सहायता से आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति।